Hello students, today we will continue the same chapter electricity। ठीक है जी। आप इस तो पहला पढ़िया सीगा प्रीवियस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ resistors in series वाला कॉम्बीनेशन देखिया सी। आज आप पढ़ांगे resistors in parallel combination। ठीक है, parallel combination ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋगा। Now let us consider the arrangement of three resistors joined in parallel with the combination of cells। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਕ ਅ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿੰਨ ਰਜਿਸਟਰਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ having resistance R1 R2 R3 respectively continue it with the बैटरी लगानी है तीन सेल्स वाली। ठीक है, एमीटर होएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर ज्वाइन करना है। फिर प्लग द की नोट द एमीटर रीडिंग लेट आई बी द करंट। हुण आपां की है करंट दी रीडिंग चैक करनी है। ठीक है, एमीटर दे उत्ते ऑल्सो टेक अ वोल्ट मीटर रीडिंग। हुण आपां की है वोल्ट मीटर रीडिंग भी ज्वाइन करांगे जो प्लग इन करता तो की है एमीटर की रीडिंग भी चैक करांगे। ठीक है, across the combination the potential difference across each resistor is also V। potential difference हर एक resistors ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ V है। this can be checked by connecting the voltmeter across each individual resistors। ठीक है, इन्हां सारे resistors ਦੇ ਵਿੱਚ voltmeter ਦੀ वैल्यू ਕੀ ਹੈ सेम है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ V है। ठीक है, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਈਚ ਰਜਿਸਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ V ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟੇਕ ਆਊਟ ਦੀ ਪਲਗ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕੀ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਐਮੀਟਰ ਐਂਡ ਦੀ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਰਕਿਟ ਇਨਸਰਟ ਦੀ ਐਮੀਟਰ ਇਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਸ R1 ਨੋਟ ਦੀ ਐਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ पहला कि अपना वोल्टमीटर ते एमीटर की पोजीशन हुण आपां की चेंज कर देंगे। ठीक है, एमीटर नूं पहला की सीगा पहला एमीटर जिहड़ा सीगा वो पैरेलल दे विच सीगा। हुण आपां उहनूं की सीरीज़ दे विच लगाना सीरीज़ विद रिस्पैक्ट टू R1 दी की है पहला एमीटर जिहड़ा लग्या होया सी वो R2 दी सीरीज़ दे विच लग्या सी। हुण R1 दी सीरीज़ दे विच लगाउणा। ठीक है, एमीटर नूं। ठीक है, पहला जिहड़ा एमीटर सीगा देखो ये वाला एमीटर जिहड़ा सीगा हुण आह गा सर्किट देखो ये सीरीज़ चल रही है तो पहला की R2 दे विद रिस्पैक्ट सीगी एमीटर। हुण आपां R1 दे विद रिस्पैक्ट लाउणा। ठीक है, सीरीज़ दे विच। ठीक है, R1 दे। ठीक है, हुण इत्थे रीडिंग नोट करांगे तो इत्थे I1 करंट फ्लो कर रहा है। सिमिलरली फिर R2 दे लगावांगे फिर R3 दी सीरीज़ दे विच लगावांगे। आपां हर एक इंडिविजुअल रजिस्टर दे विच देखांगे करंट दी वैल्यू जिहड़ी की है डिफरेंट आ रही है थ्रू आउट दी सर्किट। जिहड़ा करंट आ वो I है थ्रू आउट दी सर्किट आपां चैक कीता पहला करंट की है I है। फिर आप R1 की सीरीज़ दे विच लगा के देखिए R2 की सीरीज़ दे विच लगा के देखिए R3 की सीरीज़ दे विच लगा के देखिए इन्हां रजिस्टर्स दे विच की करंट की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, आप R1 वाली नूं मान लैंदे I1 करंट फ्लो कर रहा R2 दे विच I2 कर रहा R3 दे विच I3 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, हुण इत्थे की ऑब्जर्व कीता आपां इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट जिन्ना आपां सर्किट दे विच चैक कीता सी सर्किट दे विच I करंट फ्लो हो रहा सी। ठीक है, एमीटर लगाया सी जो सर्किट दे विच I1 करंट फ्लो हो रहा सी I करंट फ्लो हो रहा सी इज इक्वल टू द सम ऑफ द सैपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कंबीनेशन। फिर आप देखा कि ये जड़ियाँ ब्रांचेस दे विच जिहड़ा करंट फ्लो कर रहा वो किहदे इक्वल आ रहा टोटल करंट दी जिहड़ा कि सर्किट दे विच टोटल करंट फ्लो कर रहा सी उन्हां दे की सम दे बराबर आ रहा। ठीक है, ये रिलेशन आ रहा उन्हों का कि इस करंट नूं इस दा एमीटर दे करंट इस रजिस्टर दा करंट इस R2 रजिस्टर दा करंट ते कि R3 रजिस्टर दा करंट अगर इन्हों तिन्हों नूं आपां सम अप कर देंगे तो वो टोटल करंट I दे इक्वल आ रहा। ठीक है, ये आप ऑब्जर्व किया। ठीक है, हुण इत्थे की है लेट RP वी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कंबीनेशन। इत्थे आपां RP है जिहड़ा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मनांगे। ठीक है, उत्थे आपां RS मन्निया सी इत्थे आपां की मनांगे सीरीज़ दे विच आपां RS नूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मन्निया सी इत्थे आपां RP नूं मनांगे। हुण आपां इहदे विच की ओम्स लॉ अप्लाई करांगे। ओम्स लॉ की सीगा V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V इज इक्वल टू IR। हुण इत्थे देखो वोल्टेज है जिहड़ी वो की कॉन्सटेंट है थ्रू आउट दी सर्किट सीरीज़ दे विच की सी करंट थ्रू आउट दी सर्किट की सी कॉन्सटेंट इत्थे की है वोल्टेज कॉन्सटेंट है करंट की है वेरी कर रहा है। ठीक है, हुण इत्थे की करांगे आपां I दी वैल्यू
वी बाई आर पी हो जाऊगा। हुण इत्थे आपां की वैल्यू अप्लाई करांगे ओम्स लॉ, I1 के उत्ते करांगे तो R1 रजिस्टेंस, I2 R2, I3 R3। ठीक है, ये की हो गया इन्हां दा रिलेशन। वोल्टेज रिमेन्स दी कॉन्सटेंट, वोल्टेज की रह रही है कॉन्सटेंट रह रही है। ठीक है, देखो ये वाला है, देखो अपने को की सी VIR। ठीक है, इतों I की वैल्यू अपनी की आ जाऊगी V/R, तो I1 जिहड़ा करंट है तो उत्थे रजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, I2 दे विच की है रजिस्टेंस की वैल्यू R2 है, I3 दे विच रजिस्टेंस की वैल्यू V/R3 है। ठीक है जी, यही अपने को। ठीक है, वोल्टेज थ्रू आउट दी सर्किट की रिमेन सेम, वोल्टेज रिमेन सेम आऊगी। ठीक है, हुण इन्हां नूं आपां की करना है, इस दे विच की है वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, हुण इत्थे I की वैल्यू की आऊगी V/RP। ठीक है, हुण इन्हां दा की करना आपां इस रिलेशन दे विच की है पुट कर देंगे वैल्यूज। ठीक है, I1 I2 I3 दी इत्थे की आ जाऊगा V/RP, इत्थे की आ जाऊ V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक है, तो इत्थे अगर वोल्टेज कॉन्सटेंट है तो इनू कॉमन करके सारे कट्टे जाएंगे तो अपने को की रिलेशन बन जाऊगा, ये वाला रिलेशन आ जाऊगा। पैरेलल कॉम्बीनेशन के लिए की है ये रिलेशन आ जाऊगा। ठीक है, रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बीनेशन के लिए रिलेशन ये वाला याद रखना है, 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यही रिलेशन है, देखो ये वाला। Thus we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। Series ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, RS is equal to R1 plus R2 plus R3 ਸੀਗਾ, बट इत्थे की reciprocal है सारिਆਂ ਦਾ। ठीक है, पैरेलल कॉम्बीनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ इंडिविजुअल resistance ਦਾ ਕੀ है reciprocal है। ठीक है, हाँ जी, ये रिलेशन समझ आ गया। हुण आपां की एग्जाम्पल्स कर लेने आ। इन द सर्किट डायग्राम गिवन, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10 जी फिगर दी हुई है पिछे, सपोज द रजिस्टेंस R1 R2 R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम। ठीक है, वैल्यू की R1 की दी हुई है 5 ओम, R2 की 10 ओम, R3 30 ओम रिस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनैक्टेड टू अ बैटरी 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हुण ईच रजिस्टर आपां की करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। द टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, एंड द टोटल सर्किट रजिस्टेंस, तो टोटल सर्किट रजिस्टेंस कितनी फ्लो कर रही है। ठीक है, सब तो पहले आपां की करांगे, थ्रू ईच रजिस्टर आपां की करंट की वैल्यू फाइंड करांगे। ठीक है, हुण देखो इत्थे आपां नूं R1 5 ओम दित्ती है, R2 10 ओम। ठीक है, तो R3 आपां नूं दित्ती हुई है 30 ओम। हुण आपां थ्रू ईच रजिस्टर तो V की वैल्यू दित्ती हुई है 12 वोल्ट, है ना, 12 वोल्ट दित्ती हुई है। हुण आपां थ्रू ईच रजिस्टर्स इहदा की करदे आ करंट पता करते हैं। 12 ओम बाई 5, I2 की वैल्यू 12 बाई R2 कितना 10, 1.2 आ जाऊगा। R3 की वैल्यू आ जाऊगी 30 बाई 12 बाई 30। ठीक है, कितना आ जाऊगा 3 चौके 12 बाई 10। ठीक है, ये वैल्यू आ गई तो 2/5 तो कितना जो 0.4 एम्पीयर। ठीक है, ये आ गया, तो इस दी वैल्यू आ गई 1.4 एम्पीयर। ठीक है, I1 की वैल्यू 1.4 एम्पीयर, I2 की वैल्यू 1.2 एम्पीयर, तो यदी क्या 0.4 एम्पीयर वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉरी इतनी क्या 2.4 है। ठीक है, वैल्यूज़ की तीनों दी आ गई। ठीक है, हुण आपां की करना है, थ्रू आउट दी सर्किट आपां करंट की वैल्यू देखनी। थ्रू आउट सर्किट कि आपां नूं पता सीगा इहदा कॉम्बीनेशन की है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तिन्हां नूं की है प्लस कर दो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 कितना आ जाएगा 6।
5 एम्पीयर 4 एम्पीयर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 4 एम्पीयर वैल्यू आएगी थ्रू आउट दी सर्किट। ठीक है, हुण आपां की करना रेजिस्टेंस पता करनी है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला की सी 1/RP प्लस 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, हुण इत्थे इन्हां दी की वैल्यूज़ पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करांगे तो कितना आ जाऊगा 1/RP एक दिती है अपनी 5 ओम, दूसरी 10 ओम, R2 की वैल्यू तीसरी 30 ओम। हुण तिन्हां दा आपां की करना है एलसीएम लवांगे, फिर आपां की वैल्यू देखांगे। हाँ जी, अपना कितना आ जाए एलसीएम 30/5 करांगे तो 6 प्लस 3 प्लस 1/30, तो टोटल कितना आ जाएगा 10/30, तो कितना आ जाएगा 1/3। तो रेसिप्रोकल हटावांगे तो कितना आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/3, तो RP कितना आ जाएगा 3 ओम। तो अपनी वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम। ठीक है, यही अपन के न्यूमेरिकल दे विच दिता होया। देखो V/R1 ईच रजिस्टर्स की वैल्यू आपां की I1 I2 I3 है, फिर उन्होंने टोटल कर देंगे तो वो थ्रू आउट दी सर्किट करंट हो जाएगा, फिर वो रजिस्टेंस कट लेंगे। ठीक है, नैक्सट है 12.9 R1 की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, R2 40, R3 30, R4 20, R5 कितनी दी हुई है 60। ठीक है, तो बैटरी 12 वोल्ट दी हुई इज कनैक्टेड टू द अरेंजमेंट। कैलकुलेट द टोटल रजिस्टेंस इन द सर्किट। उन टोटल रजिस्ट के इन द फिगर 12.12 आके फिगर दी हुई है। ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, R1 की वैल्यू 10 तो R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 40, R3 30 तो नैक्सट की है 20 तो नैक्सट 60 वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये तो की डायग्राम दी हुई है। हुण आपां कैलकुलेट की करना है बैटरी जी दी हुई 12 वोल्ट की दी हुई है। कैलकुलेट करना है टोटल रजिस्टेंस इन दी सर्किट। टोटल रजिस्टेंस देखनी है तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। ठीक है, टोटल की करंट देखना। ठीक है, हुण देखो इत्थे की करांगे आपां इस वैल्यू दे विच सपोज वी रिप्लेस दी पैरेलल रजिस्टेंस R1 ते R2 नूं आपां की R डैश नाल की इहनूं की करदे हैं रिप्रजेंट करदे हैं। ठीक है, एक इक्विवेलेंट रजिस्टेंस किहड़ी है इन्हां दी R डैश ते इन्हां दी इक्विवेलेंट रजिस्टेंस R डबल डैश। ठीक है, इन्हां दी इक्विवेलेंट रजिस्टेंस R डबल डैश एक है R डैश। हुण आपां की रजिस्टेंस पता करते हैं। सब तो पहला देखो R1 ते R2 की आपां की लेती है इक्विवेलेंट रजिस्टेंस R डैश R1 प्लस R2 पैरेलल नहीं ना ये, तो की लगूगा ये वाला कॉम्बीनेशन। ठीक है, तो इत्थे की R1 की वैल्यू दी हुई है 10 प्लस R2 की वैल्यू दी हुई है 40, तो आंसर कितना आऊगा आंसर आ जाऊगा अपना 4 प्लस 1/40 5/40 आ जाऊगा R डैश की वैल्यू। ठीक है, नैक्सट अपनी दी हुई है अगर आप इन्हां तिन्हों इक्विवेलेंट रजिस्टेंस R डबल डैश लैके चलिए। ठीक है, इन्हां दी R डबल डैश हुण R3 प्लस R4 प्लस R5 इन्हां दी की वैल्यू आई है अपने को 30 प्लस 20 प्लस 1/60। ठीक है, हुण इन्हां दा एलसीएम लवांगे तो आपां की वैल्यू फाइंड करांगे। हाँ जी, इत्थे एलसीएम कितना आ जाओ अपने को 2 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6/60 और 1/10। ठीक है, ये अपना कितना आ गया। तो इत्थे R डैश की वैल्यू आ जाएगी R डबल डैश की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो अपने को R सिंगल डैश जोड़ा सीगा वो की आ जाओ 40/5, तो कितना आ जाओ 8 आंसर। ठीक है, तो टोटल अगर आप रजिस्टेंस ये दोनों उनके सीरीज़ दे विच ने। ठीक है, R डैश R डबल डैश रजिस्टेंस है जो नहीं देखो सीरीज़ दे विच ही ने। अगले इन्हों आप रिप्लेस कर दिए R डैश नाल ते इन्हों रिप्लेस कर दिए R डबल डैश नाल, तो दोनों की सीरीज़ दे विच ने, तो इन्हों दोनों आप ऐड कर देंगे टोटल रजिस्टेंस के लिए। ठीक है, R1 R डबल डैश 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 ओम।
अपना की आ जाऊगा आंसर आ जाऊगा 18 ओम टोटल रजिस्टेंस थ्रू आउट द सर्किट। हुण आपां की करंट की वैल्यू फाइंड करांगे। करंट की हुंदा V/R, टोटल रजिस्टेंस अपनी कितनी है 18, V आपां नूं 12 वोल्ट दित्ती है 18, आंसर कितना आ जाऊगा 4 2/3, आंसर आ जाऊगा 0.67 एम्पीयर अपना क्या आंसर आ जाऊगा करंट का। ठीक है, करंट थ्रू आउट दी सर्किट एन है, रेजिस्टेंस थ्रू आउट दी सर्किट कितनी है ए नहीं देती हुई है। ठीक है, समझ आ गया। ये तुहानूं यही है कि इन्हों रिप्लेस करके पहले इन्हों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, फिर इस दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बीनेशन है, फिर ये दोनों आपस दे विच की है जिहड़े सीरीज़ दे विच लगे हुए हैं। ठीक है, उस हिसाब नाल रेजिस्टेंस कड्डांगे, फिर टोटल की है करंट की वैल्यू फाइंड करांगे। ठीक है, नैक्सट की आपां नूं वी हैव सीन दैट इन अ सीरीज सर्किट द करंट इज़ कॉन्सटेंट थ्रू आउट द इलैक्ट्रिक सर्किट। आपां यही देखिया सी कि सीरीज़ दे विच की करंट की वैल्यू कॉन्सटेंट रहिंदी है थ्रू आउट द इलैक्ट्रिक सर्किट। दस इट इज़ ऑबवियसली इम्प्रैक्टिबल टू कनैक्ट एन इलैक्ट्रिक बल्ब एंड द इलैक्ट्रिक हीटर इन सीरीज़। इसलिए की हो जाता है, ये इंपॉसिबल हो जाता है कि इलैक्ट्रिक लैंप तो इलैक्ट्रिक हीटर नूं आपां सीरीज़ दे विच नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज दे नीड अ करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज़ टू ऑपरेट दी प्रॉपरली। क्योंकि आप 12.3 एग्जाम्पल है जी उत्थे आपां कीता सी कि इलैक्ट्रिक हीटर की वैल्यू जी सी करंट की वो अलग आ रही सी, ते इलैक्ट्रिक लैंप की वैल्यू ਜਾਂ इलैक्ट्रिक बल्ब की वैल्यू करंट की की अलग आ रही सी। इसलिए अगर अलग अलग वैल्यूज़ आ रही करंट दियाँ तो उन्होंने आप सीरीज़ दे विच नहीं रख सकते। ठीक है, अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अ सीरीज सर्किट इज़ दैट वैन वन कंपोनेंट फेज द सर्किट इज़ ब्रोकन। अनदर मेजर डिसएडवांटेज इहदा की हैगा कि अगर कोई सीरीज़ दे विच अगर एक कंपोनेंट फेल हो गया, अगर एक कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा तो वो सारा सर्किट ही है जिहड़ा की है खराब हो जाता है। ठीक है, ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स, तो वो सारा सर्किट खराब हो जाता है। इफ़ यू हैव यूज्ड फेरी लाइट्स टू डेकोरेट द बिल्डिंग ऑन फेस्टिवल्स ऑन मैरिज सैलीब्रेशन, यही है कि जोड़े आप LED बल्ब दीपमाला यूज़ करते हैं। ठीक है, दीपावली वगैरह तो वो भी सीरीज़ दे उन्हों का कॉम्बीनेशन की है सीरीज़ दे विच लगे होंगे सारे बल्ब। ठीक है, अगर तुसी देखा होगा अगर बिच कोई एक भी बल्ब है जोड़ा फ्यूज़ हो गया तो अपनी सारी जी है फेरी लाइट जी होंगी है दीपमाला वो अपनी की है खराब हो जाती है। ठीक है, You might have seen that electricians spending lot of time in trouble locating and replacing the dead bulbs. Each has to be tested to find which have fused or gone. यही है कि आप फिर चैक कर देंगे किहड़ा बल्ब फ्यूज़ होया, फिर उत्थों आप कि बल्ब नूं हटा के दोबारा वायरस नूं जॉइन करके कि सर्किट कंप्लीट कर दें। ठीक है, यही है कि दीपमाला दे विच अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो वो सारी की है खराब हो जाती है अपनी सीरीज़ वाला सर्किट। ठीक है, डिसएडवांटेज दी यही है। ऑन दी अदर हैंड अ पैरेलल सर्किट डिवाइडेड द करंट थ्रू आउट द इलैक्ट्रिकल गैजेट्स। पैरेलल सर्किट दे विच की हुंदा है करंट है जिहड़ा हर एक रजिस्टर्स दे विच की अलग अलग हुंदा है। ठीक है, टोटल रजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज़ डिक्रीज्ड एज पर इक्वेशन 12.18। हुण उत्थे आपां की देखिया सी रजिस्टेंस है जिहड़ी वो की हो रही सी रजिस्टेंस इत्थे की डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, टोटल रजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है। देखो सीरीज़ दे विच की सीगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सीगा। इत्थे की सी टोटल रजिस्टेंस की इंक्रीज़ हो रही सी क्योंकि इन्हां तिन्नां दा कॉम्बीनेशन सी, बट इत्थे रजिस्टेंस की हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्हां दा की है रेसिप्रोकल हो रहा है। इस दा रेसिप्रोकल इस दा रेसिप्रोकल, अगर किसी भी चीज़ का आप रेसिप्रोकल लैने तो कि डिक्रीज़ ही हो जाता। तो इत्थे थ्रू आउट दी रजिस्टेंस सर्किट की डिक्रीज़ हो रही है, सीरीज़ दे विच रजिस्टेंस इनक्रीज़ हो रही सी। ठीक है, ये याद रखना तुसी। ठीक है, यही इत्थे दिता हुआ है कि टोटल रजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज़ डिक्रीज्ड एज पर इक्वेशन। दिस इज़ हेल्पफुल particularly when each gadget has different resistance and requires the different current to operate properly। इत्थे यही है कि हर एक रजिस्टेंस जिहड़ी है कि हर एक गैजेट दे विच की डिफरेंट है। अगर रजिस्टेंस डिफरेंट है तो उत्थे उन्हां दा की करंट भी डिफरेंटली ऑपरेट करूगा। ठीक है, ये अज अपने की इत्थे कंप्लीट हो गया सीरीज़ सर्किट ते पैरेलल कॉम्बीनेशन, ये दोनों कंप्लीट हो गए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने हर बार पेपर्स च की है ये आउंदे आ। ठीक है, तो नैक्सट जिहड़ा आपां करांगे
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ठीक है, ये रह गया अपना। तो एक की अपना पावर वाला, ठीक है, एक दी एप्लीकेशंस, ठीक है। यही दो टॉपिक्स ने जिहड़े इस चैप्टर के अपने की रह गए। बाकी अपना चैप्टर जिहड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने वो सारे की कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। रजिस्टर्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बीनेशन दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने। एक ओम्स लॉ, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। ये आपां की है कल नूं करांगे, ठीक है। अज लिए इन्ना ही, थैंक यू।